बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इंट्राडे वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे 22 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्या पोजीशन चल रही है। जैसे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले KC 100 इंडेक्स, जो अभी टाइम मेरे पास आ रहा है तकरीबन 12:16। करंट इंडेक्स मूव कर रहा है 44,231 पर। आज के दिन जो है मार्केट है जो अपना फिलहाल हाई बनाया हुआ है 44,292 का, लो बनाया 44,126। तकरीबन 126 और 292 छोटे से रेंज में ही मार्केट जो है वो मूव कर रही है। तकरीबन अभी 57 पॉइंट मार्केट प्लस है, तो यानी 0.13% जो है जो बनती है ये। अगर आज के हम लोग फिलहाल के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें WGL, TRG, इसके अलावा सिनर्जी, ये जो बाइको आया हुआ है नया, इसका नाम चेंज हुआ है, वेव्स पाकिस्तान जो है आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अलाइड बैंक, दीवान फारूक मोटर, इसके अंदर भी वॉल्यूम अच्छा है। और इसके अलावा जो है वॉल्यूम लीडर में WTL भी जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम लोग वॉल्यूम के जरा देख लेते हैं जिनमें अच्छे वॉल्यूम भी हो। TRG के अंदर अच्छा वॉल्यूम है, ये भी टॉप एक्टिव आज तकरीबन 1.26 रुपीज ऊपर है, इतना कोई खास ऊपर नहीं। होंडा कार जो है इसके अंदर भी आज इजाफा। गंदारा के अंदर जो GHNL है उसके अंदर भी आज इजाफा है। GHNI के अंदर 3.71% का जो इजाफा हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है अच्छे वॉल्यूम में यहाँ पर जो है ना, बस ये मोटे मोटे स्टॉक है। पाक सुखी मोटर, साजगार, ये थोड़े से जो है ना, इनमें थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा है। बाकी वॉल्यूम लो है उसमें, उनको देखने का जो है ना वो फायदा ही नहीं है कि हम लोग वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को जो है ना वो देखें यहाँ पर। तो बहरहाल ऑटो सेक्टर में जो है आज भी जो है वो थोड़ा बहुत काम जो है वो जारी है। शायद इसी ऑटो सेक्टर ही की वजह से मार्केट थोड़ी सी जो है आज के दिन जो हमें प्लस नजर आ रही है, जैसे 50.51 पर हमें नजर आ रही है। टेक्निकल्स देख लेते हैं मार्केट के। फिलहाल जो मार्केट ने कैंडल बनाई हुई है, छोटी सी जो है डोजी कैंडल जो है, यहाँ पर एक इसकी फॉर्मेशन है। और जो इसकी हाई और लो की बात करते हैं, फिलहाल ये अपने हाई और लो जहाँ पर ये चल रहा है, इसको हमें मार करना पड़ेगा। जैसे अभी तक जो इसने हाई बनाया हुआ है, यहाँ का इसने हाई बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हैं और एक नीचे करके हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर जो है अगर इस छोटे से बैंड की बात करें तो यहाँ पर भी एक दफा हाई बना के यहाँ से ही नीचे आया था। इसके अलावा यहाँ पर भी तकरीबन हाई बना के इसी जो है ऊपर की रेजिस्टेंस को काट के ये मार्केट नीचे आई थी। इसके अलावा यही जो है रेजिस्टेंस ने एक दफा सपोर्ट का भी काम किया था, जैसे मार्केट नीचे आई थी तो इसे सपोर्ट का काम किया था और यहाँ से इंडेक्स जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया था ये। फिर इसके अलावा जो जो नीचे की सपोर्ट है वो भी यहाँ पर तकरीबन मौजूद है। एक दफा उसने रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था यहाँ पर ही। तो ये तकरीबन इस लेवल पर बार बार हमें कुछ ना कुछ होता हुआ जो है वो नजर आया ये, ठीक है। फिलहाल जो है अभी करंट सिचुएशन में हमें छोटा टाइम फ्रेम जो है ना वो भी लगाना पड़ेगा, ताकि हमें पोजीशन जो है वो थोड़ी क्लियर नजर आए कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। जैसे फिलहाल मार्केट है तकरीबन इसी का जो है ना, जो आज के दिन का जो हाई बनाया हुआ है, ये मार्केट का तकरीबन आज का हाई बना हुआ है ये। अब 44,281 के राउंड अबाउट जो है ना, थोड़ा सा हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा तो एग्जैक्ट जो है ना इसकी जगह पर आ जाएगा ये। 44,000 जो है ये जो हाई है मार्केट का, ऑलमोस्ट आज के दिन का अभी तक 44,234 का जो है ना मार्केट ने जब अपना हाई बनाया, और लो तकरीबन ये वाली पोजीशन है। तो इस छोटे से रेंज बॉन्ड में मार्केट जो है फिलहाल मूव करी है ये। तो आज ही नहीं बल्कि ये काफी दिन से जो है ना ये लगी हुई है। तकरीबन 21 दिसंबर को भी ये निकाल के दिन भी मार्केट इसी बैंड में मूव कर रही थी, और आज भी तकरीबन उसी बैंड के अंदर अंदर जो है मार्केट मूव कर रही है ये। आपने देखा कि ये वही लेवल है जहां पर ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ली और ऊपर चलेगी, फिर सपोर्ट ली ऊपर चलेगी, लेकिन तीसरी दफा जो है जब ये नीचे आई तो तीसरी दफा इसने इस सपोर्ट को जो है इसका ख्याल ही रखा। यानी कि तीसरी दफा जब आना होता है वो डेसिसिव आता है, तो जब तीसरी दफा आया तो नीचे चला गया ये। तो अभी फिलहाल जो है करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट इस रेंज में मूव कर रही है। तो जब तक इतने छोटे से रेंज में जब मार्केट मूव कर रही होती है तो बेहतर ये होता है कि आप फ्रेश बाइंग से जो है वो बिल्कुल अवॉइड करिए। जो शॉर्ट टर्म आप पोजीशन बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको नहीं बनानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी एक तो लैक लेस्टर सी है, इसके अलावा डल मार्केट है, रेंज बाउंड है। तो ऐसे में जो है, जो हम कहते हैं कि जी आप स्टॉक को बाय ना करें, अवॉइड बाइंग करें। ये स्टॉक बाय ना करना एक्चुअली वो भी बाय करना ही है ये। आप ये ना समझे कि आपने बाय नहीं किया तो आज के दिन आपने कोई काम नहीं किया।
तीन ही चीजें तो होती है, या तो हमने बाय करना होता है, या सेल करना होता है, या वेट करना होता है। ये तो वेट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो है वो हिस्सा होता है। उसको आप ये ना समझे कि पूरा दिन हम ऐसे ही बैठे रहे और हमने आज के दिन कोई भी स्टॉक खरीदा या बेचा नहीं है, समझे आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर यहाँ पर बाइंग नहीं बनती थी, आप वहां पर रुके, तो इसका मतलब यह है कि आज का दिन भी आपने अच्छा गुजारा, कि कोई गलत डिसीजन जो है आपने नहीं लिया। ये तो यहाँ पर जब तक मार्केट इसके बीच में मौजूद है, फिलहाल जो है फ्रेश बाइंग से बिल्कुल अवॉइड करें। और इसके अलावा अगर मार्केट सॉरी, अगर आज के दिन मार्केट जो है इस लेवल से ऊपर ऊपर चली जाती है, यानी 44,436, यानी जही से टकरा कर मार्केट नीचे आई थी, अगर आज के दिन इससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देती है और टाइम भी तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद का हो, ये तो वहां पर जो है फ्रेश बाइंग जो है वो रिकमेंड की जा सकती है। ये अभी कुछ पॉइंट रहते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट अपने इस छोटे बैंड और इस छोटे बैंड को निकलकर इस बैंड में अगर आ जाए मार्केट, तो यहाँ पर जो है हम इसको फ्रेश बाइंग जो है मार्केट को रिकमेंड कर सकते हैं। यानी आप लोगों से कह सकते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग करेंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म वाले, अगर आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन रखना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे, हर वो स्टॉक जो है जो अंडर वैल्यू हुए हैं। अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है, पहले इसको भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टॉक पर आता हूँ। अब अगर आज के दिन मार्केट इस लेवल से नीचे नीचे की क्लोजिंग दे देती है, तो भी फिलहाल जो है जो शॉर्ट पोजीशन आपने इस पूरे लेवल की आपने कोई ली है यहाँ पर कहीं कोई शॉर्ट पोजीशन, तो जो ही इंडेक्स इस लेवल से नीचे आएगा, यानी 44,120 से नीचे नीचे की क्लोजिंग देगा, तो आपको जो है कम से कम जो है आखिरी स्टॉप लॉस यहाँ तक, इस लेवल तक फिर आपको वेट करना है। 44,000 तकरीबन ये लेवल बनता है, 43,984 बनता है, यहां तक आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट पोजीशन आपने बनाई हुई है, हर सूरत आपको उसके अंदर से जो है वो फिर निकलना बनेगा। ये अब इसके अलावा जो है कुछ स्टॉक्स को जो है हम लोग देख लेते हैं, जैसे आज के दिन लोड्स लिमिटेड जो है वो एक अच्छा स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लोड्स को अगर हम लोग देखें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी, तो आप देखें कि मुसलसल ये नीचे से लो बना के तकरीबन 12 रुपये 52 पैसे का और ऊपर की तरफ चल रहा है। ये तो अच्छा, ये नहीं, अब साइन है, अब ट्रेंड चल रहा है इसका, और खासतौर पर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के साथ ये वाली कैंडल खुली जिसने कंफर्मेशन दी कि ये ट्रेंड जो है ऊपर जाने वाला है। ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए ये नहीं आया क्योंकि वॉल्यूम इसके अच्छे थे, तो ये ऊपर ही जा रहा है मुसलसल। तो लोड्स के अंदर जो है काफी स्कोप मौजूद है। अगर आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो लोड्स में थोड़ी थोड़ी करके आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, ये अच्छा स्टॉक है। अगर लोड्स आने वाले दिनों में जो इसके ऊपर के लेवल है, फॉर एग्जाम्पल इससे ऊपर का हाई तकरीबन यहाँ से पिछली कैंडल को देखना पड़ेगा, यहाँ पर अगर इसका जो हाई लगा हुआ है ये वाला लेवल, अगर आज के दिन जो है लोड्स जो है तकरीबन 15 रुपये और 40 पैसे से ऊपर ऊपर, यानी यहाँ से ऊपर ऊपर यानी क्लोजिंग दे देता, 15 रुपये 41 पैसे से ऊपर आज इसकी क्लोजिंग हो जाती है, फिर इसके नेक्स्ट लेवल ये वाले होंगे, ये तकरीबन ये पहुंच जाएगा ऑलमोस्ट इन लेवल के करीब करीब जो 17-18 रुपए के इसके लेवल है। तो लोड्स लिमिटेड जो है बुरा स्टॉक नहीं है, इसको स्टॉप लॉस के साथ, यानी स्टॉप लॉस अगर आप ये रखें, इससे पिछली कैंडल का जो लो लगा हुआ है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, तो लोड्स लिमिटेड को लॉन्ग टर्म की पोजीशन, शॉर्ट टर्म की नहीं बात कर रहा, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल ये वाले लेवल होंगे जो तकरीबन 20-22 के लेवल जो है वो आपके बनते हैं। ये इसके अलावा इमेज पाकिस्तान जो है जो काफी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर, आप ये भी देखें बिल्कुल 3 वाइट क्रॉस कैंडल स्टिक पैटर्न बना और ये कंफर्मेशन कैंडल दी, और उसके बाद ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड की तरफ जो है ये जारी है। ये ठीक है, इसके बीच में ये भी जो छोटी सी रेड कैंडल आपको नजर आई है, ये भी कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कंटिन्यूएशन को शो करता है। इस तरह अगर बीच में कोई छोटी सी रेड कैंडल बने, तो वो इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू की मजीद कंफर्मेशन करता है कि ऐसे ट्रेंड जो है मजीद अभी ऊपर जाने के इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। अगर आने वाले दिनों में इमेज ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है 20 रुपए और 28 पैसे का लेवल, तो नेक्स्ट जो है ना इमेज के लेवल आप ये भी देख सकते हैं 27-28 रुपए के लेवल भी ये आपको आराम सुकून से जो है वो दिखा सकता है। ये ठीक है, ये भी आज के दिन जो है ये यानी पिछले कई दिनों से ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इमेज भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो है एक और स्टॉक भी कोई देख लेते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिनमें यहाँ पर मैं टर्मिनल खोलता हूँ। इसके अलावा कौन कौन से स्टॉक हमें अच्छे नजर आ रहे थे आज के दिन के, और जो है ना जो पिछले 3-4 दिन से कुछ छोटे स्टॉक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना फिलहाल हम देख लेते हैं कि जो लॉक्स सिंबल है उनमें तो ये थोड़े से डल किस्म के स्टॉक है, पैक PAKD और DKL। इसके अलावा जो है NRSL वगैरह को देख लेते हैं उसकी क्या पोजीशन चल रही है। यहाँ पर NRSL जो है उसके अंदर भी थोड़ा सा अप ट्रेंड जो है वो चल रहा था, ये भी देखिए NRSL भी
यहाँ का इसने डाउन 15 रुपये 97 पैसे का डाउन बना के आहिस्ता आहिस्ता ये भी मुसलसल लगातार 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार ये पॉजिटिव जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। आज की ये छोटी सी रेड कैंडल ये मजीद इसको कंफर्म करेगी कि ये और भी ट्रेंड जो है ये ऊपर जा सकता है। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं है, ये ट्रेंड ऊपर कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि 3 वाइट क्रोज फिर आगे मजीद। तो ये स्टॉक जो है जो बॉटम बना के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उनके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ये बुरे स्टॉक नहीं, ये अच्छे स्टॉक हैं ये। इसके अलावा वेव्स को देख लेते हैं। बीजीएल खोला था, बीजीएल भी का ऊपर जा रही है। आप वेव्स को देखिए, वेव्स ने भी तकरीबन अपना जो बॉटम बनाया तकरीबन पिछले दिनों 13 रुपये और 70 पैसे का बॉटम बनाकर अब आहिस्ता आहिस्ता आप ये भी देखें मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ। और ये आज की तीसरी इसकी जो है ना व्हाइट क्रॉस की कैंडल जो बन रही है, बेहतरीन कैंडल है। और ट्रेंड और नीचे आप देखें वॉल्यूम को, वॉल्यूम भी अप ट्रेंड में इसके नजर आ रहे हैं, जो ये शो करे कि आहिस्ता आहिस्ता वेव्स के अंदर भी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। आज 16 पे इसने ब्रेक किया लेवल, और अगर ये आज के दिन ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, तकरीबन ये पीछे वाला कैंडल का 16 रुपये 22 पैसे से ऊपर ऊपर की आज ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इंशाल्लाह वेव्स के जो नेक्स्ट लेवल देखेंगे वो ये वाले लेवल 18-19 रुपए के लेवल जो है। और जब इससे ऊपर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा 20 रुपये 25 पैसे का, तो वेव्स के जो नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे वो तकरीबन 26 रुपये और 46 पैसे के लेवल जो है वो आप देख सकते हैं। ये तो ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे और एक नंबर किस्म के स्टॉक है, यानी कि बिल्कुल बॉटम पर आए हुए रखने वाले स्टॉक है, पैसे कमाने वाले स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, नीचे के लेवल पर मौजूद है, यहाँ पर इनको लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा कि आज लिया कल बेचा, वो टक्का मारी की बात नहीं कर रहा। प्रॉपर जो है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट वाले ये स्टॉक है, इनके अंदर रखा जा सकता है। इन स्टॉक्स को नीचे के लेवल पर पिक करें, अच्छी राइड को एंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के वीलॉग के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।